श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। और यह सोचकर प्रभु के बल की परीक्षा के लिए आता है और करता क्या है? सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। और वह मूढ़ जयंत जो काग रूप में, बायस के रूप में, कौवे के रूप में आया था, अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए, भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरण में चोच मार कर भागा। जब चोच मार कर भागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। तब श्री रघुनाथ जी ने जब जाना, कब? जब रक्त बह चला, खून बह चला। श्री रघुनाथ जी धनुष पर सींग का बाण संधान करते हैं और वह सींग का बाण प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण कौवे के पीछे दौड़ा, जयंत के पीछे लग गया और कौवा रूप में जयंत भयभीत होकर, ब्रह्मबाण से भयभीत होकर वह भाग चला। भाग कर धर्मिज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। जयंत अब कौवे का रूप छोड़कर अपने असली रूप को धरकर, अपने असली रूप में आकर अब पिता इंद्र के पास गया। किंतु श्री राम जी का विरोधी जानकर, जयंत को श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। और यह देख कि भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब जयंत निराश, जब इंद्र ने उसे राम विमुख जानकर नहीं रखा, तब जयंत निराश हो गए और जयंत के मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था और जयंत ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, थका हुआ और भय तथा शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। किंतु काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। पर रखना तो दूर की बात, क्यों उनका बैठे तक के लिए ना कहन के का जयंत के काहे श्री राम जी के द्रोही के रख के सकत है। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, मातु मृत्यु
ऋतु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। इतना ही नहीं, मित्र करई सत रिपु कई करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं, यानी ओकर मित्र सैकड़ों शत्रु के बराबर हो गए। और देव नदी गंगा उसके लिए वैतरणी, किसके लिए? जो राम विमुख है उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई, इसलिए जो श्री राम जी के विमुख होता है, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, सब जगुता ही अनल हुते ताता। तो समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है, अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। और यह दुर्दशा जयंत की देखकर नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को जयंत के ऊपर दया आ जाती है, जयंत को व्याकुल देखते हैं तो नारद जी से नहीं रहा जाता, दया हो गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। इसलिए पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को समझाकर तुरंत प्रभु श्री राम जी के पास भेज दिया और जयंत ने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। और जब प्रभु की शरण में जाते हैं और प्रभु उसकी आरत वाणी सुनते हैं तो सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करित जा भवानी। जब वो कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं तो भूत बामन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं मां जगदम्बा पार्वती से कि हे पार्वती, कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी उस अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी को सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित, प्रभु छाड़ेऊ कर छोह को, कृपाल रघुबीर सम। वैसे जयंत ने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी ने समान कृपालु, श्री राम जी के ही समान कृपालु और कौन हो सकता है, अर्थात तो कोई नहीं होगा। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरे राम यस मन अनुमाना, होई ही भीर सब ही मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। इस तरह चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। इस तरह के बहुत से चरित्र किए।
फिर कुछ समय पश्चात बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई ही भीर सब ही मोहि जाना। कुछ समय के बाद श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, ऐसा सोचे कि अब तो हमका सब लोग जान गए, सब जान गया है, यह बड़े अब हिया बड़ी भीड़ हो चाहिए, इसलिए सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता सहित दोनों भाई चले। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। भाई वाल्मीकि जी ने जो प्रभु से कहा था कि तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। तो भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के कथन को चरितार्थ किया। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। फिर मुनि ने कहा था कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। इसलिए चित्रकूट बस नाना चरित किए। भाई नाना अर्थात किए तो बहुत से चरित, पर यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हमने एक ही कहा, जयंत की कथा कही, किया तो बहुत सारे चरित। तो बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई ही भीड़ सब ही मोहि जाना। भाई अब प्रभु श्री राम जी को भीड़ होने का अनुमान कि अब बहुत भीड़ हो, सब हमका जान गया है। तो भीड़ होए का अनुमान के कारण है अवध और मिथिला के वासी देख ही गए हैं, कोनो न कोनो बहाने से वो निश्चित तौर पे औते जात रही हैं। अब भीड़ के पास रहब ई धर्म विरुद्ध है, काहे से यह विशेष उदासी व्रत के प्रतिकूल है और अध्यात्म से ये जान पड़ता है कि आसपास के नगर निवासी अब दर्शनन के इच्छा से सदैव आया जाए करत रहते हैं। निश्चित तौर पर यही है और यही है औजाब लगाए नहीं है। और जो भावुक है मिथिला और अवध प्रांत के जन जन, भाई मिथिला और अवध के हर जन सब लोग बिल्कुल भावुक हैं। अब को श्री अवध के नागरिक आए के और अपनी महारानी के कुश साथरी पर सोवत देखे और कुश साथरी पर सोवत देखकर वो आर्त कंदन करे लागे। या मिथिलक कोनो वृद्ध या युवक श्री जानकी जी के अपनी पुत्री या बहन मान के उनके लिए सैया वाहन आदि ये सब व्यवस्था करे शुरू कर दे, भाई उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दे, तब ऐसे भावुक भक्तन के कैसे रोका जाए, कोने तरह से रोक सके। परम संकोची मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे उनके हृदय के निराश कई के भग्न कई सकी है और उनके आग्रह मान के वनवासी जीवन के निर्वाह कैसे शक्य है। यह बड़े भाई मार्ग ही एक यही रह गया कि किसी के आवे के पहले कौक आवे ओके पहले चित्रकूट को छोड़ दिया जाए। तो उस भीड़ भाड़ को देखकर और अपने दंडकारण के कार्य को भी विचार कर प्रभु ने चित्रकूट को छोड़ दिया। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि नागराष्ट्र सदा यान्ति राम दर्शन लालसा, चित्रकूट स्थितम ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च। गीतावली से भी यही मालूम होता है कि काहू सो काहू समाचार ऐसे पाए, चित्रकूट ते राम लखन सिय सुनियत अनत सिधाए, शैल सरित निर्जन बन मुनि थल देखि देखि सब आए।
कहत सुनत सुमिरत सुखदायक मानस सुगम सुहाए। भाई जयंत प्रसंग से सब जानब कहे कि अब तो सब जान गए कि ईश्वर है। भाई सब जान ही गए कि ईश्वर है, या कहे का भाव कि यह सब जान गए, अब सो जो नहीं जानते उन्हों के चल के दर्शन दे। भाई ई प्रभु की कृपा गुण है। तब सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। विदा होएगे जाब ई एक शिष्टाचार है। चले पवन सुत विदा कराई, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। भाई जहां पे भी उल्लेख है, फिर सकल से मिलने से आपकी सरलता को दिखाया। जैसा और भी आगे बाबा जी लिखेंगे, दिखाएंगे कि सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। स्वयं जा जाकर सभी मुनियों के आश्रमों में उनको सुख देंगे। अब प्रभु अत्रि भेंट प्रकरण कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी जब अत्रि जी के आश्रम में गए, तब वे महामुनि सुनते ही आनंदित हुए। सुनत महामुनि हर्षित भयऊ, सुनते ही हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। शरीर अत्रि जी का पुलकित हो गया। श्री रामचंद्र जी के देख के अत्रि जी उठ दौड़े। जैसे सुने पहले तो आनंदित भयन, शरीर पुलकित व तुरंत प्रभु श्री राम जी के देख के अत्रि जी उठ कर दौड़ पड़े। देख राम आतुर चली आए। श्री रामचंद्र जी मुनि को दौड़कर आते हुए देखकर बड़ी शीघ्रता से चलकर आए। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। भाई विदा होकर चित्रकूट से चलने में माधुर्य संबंधी दो भाई का पद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। और यहां अत्रि के आश्रम पर पहुंचने पर ऐश्वर्य संबंधी प्रभु कहा। तो उसका कारण कि प्रभु को देखकर मुनि दौड़ेंगे। मुनि का इनमें प्रभु भाव है। मुनि का आश्रम आध कोस तक है। अब कुटी से आश्रम की सीमा इतनी दूर है, तो आश्रम गयऊ से बता रहे हैं कि सीमा के भीतर पहुंचे, अभी कुटी दूर है। चित्रकूट रामघाट से मुनि का आश्रम या मुनि के आश्रम की सीमा 3 कोस है, और जहां सीमा शुरू होती है, सीमा से कुटी लगभग आधा कोस है। और यह बीच की नाप जो 3.5 कोस है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 3.5 चौपाई में देकर यह बता दिया कि सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। ये 3.5 चौपाई में बाबा जी ने यह दर्शा दिया कि चित्रकूट राम के राम घाट से मुनि अत्रि जी का आश्रम या आश्रम की सीमा 3 कोस और सीमा से कुटी आधा कोस, यानी बीच की दूरी 3.5 कोस को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3.5 चौपाई में बता दिया। पहला आश्रम सीमा का बोधक, और आगे जो फिर आश्रम शब्द सादर निज आश्रम, वह कुटी का बोधक।
तो सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। कोल किरात से सुना होगा, सब समाचार किरात कोल ने आई ते ही अवसर कहे। तो यहां भीतर यानी मन का हर्ष कहा, और आगे पुलकित गात से बाहर के हर्ष कहे। तो हर्ष का कारण सेवक सदन स्वामी आगमनु है। भीतर और बाहर दोनों में हर्ष छा गया, अंदर और बाहर दोनों। और हर्ष और प्रेम के मारे स्वागत के लिए मुनि उठ दौड़े। जैसे कि प्रभु आगमन श्रवण न सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सुतीक्ष्ण जी का। और अगस्त जी, सुनत अगस्ति तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। इसी तरह मिथिलावासी, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी। तो अत्रि जी चित्रकूट के ऋषियों में सबसे प्रधान है, प्रमुख है। इसी से अन्य सब ऋषियों को मुनि कहा कि सकल मुनि ने सन विदा कराई, और अत्रि जी को महामुनि कहा कि सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि जी को महामुनि कहे, अर्थात और सब मुनि हैं और अत्रि जी महामुनि हैं। कि अवश्य अत्रियाय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। ऋषि नायक जह आय सुदेही, राखेहु तीरथ जल थल तेही। अब वाल्मीकि जी ने भी कहा था कि अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही। तो अत्रि शब्द ही ये बताता है कि वे त्रिगुणातीत, भाई सगुण परमात्मा मिलने आते हैं, सगुण परमात्मा मिलने आते हैं, और इतना सुनते ही दौड़े। इससे सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। अब गयऊ, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, तो गयऊ से कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तब तक मन से रामाश्रम में ही रहे। अब भगवान जब चले उसके तत्पश्चात ही बाबा जी निकले, और प्रभु के पहुंचने के पहले ही इधर से उधर जा पहुंचे, यानी अत्रि के आश्रम जा पहुंचे। और देख राम आतुर चली आए। भाई उधर मुनि का प्रेमातुर होकर दौड़ना, और इधर प्रभु को भी अपने धर्म में सावधान दिखाया। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। अचले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। भाई मुनि का धावना और राम जी का आतुरता से चल कर आना। मुनि का धावना कि पुलकित गात अत्रि उठ धाये, और देख राम आतुर चली आए। महामुनि अत्रि जी का धावना और राम जी का आतुरता से चल कर आना, प्रभु का दौड़ना ना कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ स्त्री माता जानकी जो अत्यंत सुकुमारी है, तो भी प्रभु तेजी से चले जिससे मुनि को अधिक श्रम ना हो। प्रभु तेजी से चलते हैं कि देख राम आतुर चले आए, आतुरता से चल के आए। और मुनि को प्रभु के आगमन की खबर मिली है, इसलिए सुनकर दौड़ना। पर किरात राम जी को खबर न दे सके कि मुनि आ रहे हैं, क्योंकि मुनि सुनते ही धाये और बीच में कोई समय ही नहीं मिला। इसी से राम जी को देखकर आतुर होकर चलना पड़ा। और चली आए से ये बता रहे हैं कि बाबा गोस्वामी जी ध्यान दृष्टि से अत्रि जी के आश्रम में प्रभु के पहले ही पहुंच गए, और वहां से देख रहे हैं कि भगवान कब आते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। बाबा जी का उल्लेख देखिए, भरद्वाज आश्रम में जब प्रभु गए कि तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। वाल्मीकि आश्रम में कि वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। अब पुनि आए
जह मुनि सरभंगा। और मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। और आगे भी आएगा कि सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। तीसरा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान दृष्टि से पहले ही आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जब मिलते हैं तो करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। प्रभु श्री राम जी दंडवत करते हैं, तो दंडवत करते ही मुनि अत्रि जी ने प्रभु को हृदय से लगा लिया। करत दंडवत मुनि उरलाए, हृदय से लगा लिए। अब प्रेम बारि दो जन अनवाए, और दोनों जनों को अपने प्रेमाश्रु से, प्रेम के अश्रु से नहला दिया। तो देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर नेत्र शीतल हुए। और तब मुनि अत्रि जी ने प्रभु को आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आई। करत दंडवत मुनि उरलाए। यहां श्री राम जी और मुनि दोनों ही परस्पर आतुरता और प्रेम दिखाते आ रहे हैं। करत शब्द में वही भाव है कि हृदय में लगाते ही प्रेम उमड़ पड़ा। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह ऐसा उमड़ा कि दोनों भाई जो छाती से मुनि के लगे हुए थे, उन प्रेमाश्रुओं से नहा से लिए। तो यह अत्यंत प्रेम की दशा है कि अति अनुराग अंब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तो यहां अनवाए कहकर कि प्रभु ने माधुर्य में मुनि को दंडवत किया, पर मुनि ऐश्वर्य भाव से इनका षोडशोपचार पूजन करेंगे। तो उस पूजन का प्रारंभ यहीं से कर दिया। करी पूजा कही बचन सुहाए, और सादर निज आश्रम तब आने। ये सब षोडशोपचार में है। और शुरू कहां से किए? अनवाय पद कहा कि करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। भाई यहां मुनि अत्रि जी ने राम जी की माधुर्य लीला की मर्यादा रखी, प्रभु को हृदय से लगाया पर स्वयं माथा न नवाया। नहीं तो प्रभु का ऐश्वर्य का भेद खुल जाता। और न ही विनती की, आगे ऐश्वर्य के अनुकूल विनती प्रणाम किए और भक्ति का वरदान भी मांगा, तो जहां जैसा चाहिए वहां वैसा किया। तो करत दंडवत मुनि उरलाए, यह ज्यों का त्यों जैसे ही भरद्वाज मिलन प्रसंग में है वैसे ही यहां पर कि तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। करत दंडवत पंपास पर भी आए हैं। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। भाई नारद जी को दंडवत करने में ही श्री राम जी ने उठा लिया। यद्यपि श्री वाल्मीकि जी और अगस्त जी का भी भाव ऐसा ही है, फिर भी उनके प्रसंगों में ऐसा नहीं हुआ। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, या आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। और मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषियति प्रीत लिए उरलाई। यहां कहते हैं कि देखी राम छवि नयन जुड़ाने। भाई सब भाइयों में श्री राम जी की छवि सबसे अधिक है। राम छवि देखकर नेत्रों शीतल हुए। भाई यह मूर्ति ही ऐसी सुखदाई है कि चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अभय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। विश्वामित्र जी का और सरभंग जी का कि चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तो नयन जुड़ाने कि रामानुरागी राम को ही पाकर उनका दर्शन करके ही शीतल होते हैं, अन्य किसी पदार्थ से नहीं शीतल होते, ना जुड़ाते।
और अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ। अत्रि जी के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ, जो कि अत्यंत शीतल है, फिर भी उससे शीतल ना हुए, प्रभु के दर्शन से ही शीतल हुए। और मुनि ने प्रभु को प्रेम जल से शीतल किया और स्वयं उनकी छवि देखकर शीतल हुए। भाई छवि समुद्र है और दर्शन जल, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। तो नेत्र के प्रेम जल से प्रभु शीतल हुए और छवि जल से मुनि शीतल हुए, तो स्वयं दोनों को शीतल किया। और आप शीतल हुए राम छवि से, क्योंकि चारों रूपशील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। और फिर कहते हैं कि सादर निज आश्रम तब आने, जैसे गीतावली में उल्लेख है कि प्रेम पट पावड़े देत सुअरग बिलोचन बारी, अर्थात नेत्रों के जल से ही मानो सुंदर अर्घ्य और प्रेम पावड़े देते हुए आश्रम में ले गए। ये सबरी प्रकरण से प्रेम पट बहुत कोमल, जब ही राम कहले ही सासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। और फिर कहते हैं कि करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजा करके सुहावने सुंदर वचन कहकर, करी पूजा, पूजा किए, कही वचन सुहाए, सुंदर वचन कहकर, जो कि सुहाए, और दिए मूल फल प्रभु मन भाए। और जो कंद मूल फल दिए जिससे प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु आसन पर विराजे, प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। और नेत्र भरकर प्रभु की शोभा देखकर मुनिवर परम प्रवीण, जो रिपान्य स्तुति करत। नेत्र भरकर प्रभु की शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। भाई यहां पर सूक्ष्म रीति से मुनि अत्रि जी ने खोटसोपचार भी किया। बाबा जी दिखा रहे हैं कि मुनि ने खोटसोपचार सूक्ष्म रीति से कर दिया कि करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जो रिपान्य स्तुति करत। इससे सूक्ष्म से खोटसोपचार भी कर दिखाया। कहीं वचन सुहाए, अर्थात कहा कि हम पर बड़ी कृपा की, हमारे बड़े भाग्य हैं, आपने हमको घर बैठे दर्शन दे दिया, अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, अगस्त्य जी के जो वाक्य हैं। और भरद्वाज जी ने कहा था कि मुनिवर कहऊ अतिथि प्रेम प्रिय होहु, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। फिर मूल फल देने का भाव कि जो सत्कर्म आदि किए थे उन्हें इस बहाने प्रभु को समर्पण किए। मन भाए कि वही वही फल प्रभु को दिए जिन्हें प्रभु बहुत चाहते हैं या जिन्हें प्रभु बहुत पसंद करते हैं। फल मूल दिए जो प्रेम के कारण प्रभु को बहुत अच्छे लगे, या प्रभु ने इच्छा भर यानी भर पेट खाया। भक्ति पूर्वक अर्पण होने से मन भाए। भरी लोचन शोभा निरखी, कब? जब प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जो रिपान्य स्तुति करत। प्रभु आसन आसीन कहकर तब कहते हैं कि भरी लोचन शोभा निरखी। कहने के पीछे का भाव कि जब तक खोटसोपचार पूजन में लगे रहे तब तक उन सब कृत्यों के कारण प्रभु की शोभा जीव भर के देखे के समय ना पाए।
अब उन सब काम से छुट्टी मिल गए, कोटोपचार पूजन हो गए। अब नेत्र भर के देखे के समय मिला बा। प्रभु आसन पर बैठा है, मुनि सामने खड़े हो के एक टक प्रभु को शोभा निहारत है। भारी लोचन कि मुनि को दर्शन की अत्यंत उत्कट लालसा थी, जैसे शिव जी को दर्शन की अति अभिलाषा थी। कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। भाई शिव जी हृदय में यह विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। भाई प्रभु श्री राम जी ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। अगर हम ऐसे जाई से मिले अपने रूप में तो सब जान नहीं है। भाई भूतभावन भगवान शिव शंकर जी जाकर जब अपने प्रभु करें प्रभु के दर्शन तो उनको प्रणाम करेंगे तो सब जान जाएंगे कि जब भूतभावन भगवान शिव शंकर जी प्रणाम करें इसका मतलब कि ये उनसे भी बड़े हैं और मेरे जाने से सब लोग ये जान जाएंगे। तो वह गुप्त रूप से जो अवतार लिया उसमें विघ्न होगा। तो शंकर उरयति क्षोभ सतीन जान ही मरम सोई। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, किंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था। शिव जी के मन में तो भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो वही कहते हैं कि मुनि को दर्शन की अत्यंत उत्कट लालसा थी, जिस तरह भूतभावन भगवान शिव शंकर जी को दर्शन की लालसा थी। जब उनको दर्शन हुआ तब लिखते हैं कि भरि लोचन छवि सिंधु निहारी। इसी प्रकार विप्र भुसुंड जी अवधवासी मनु शत्रुपा जी की भी दर्शनाभिलाषा बढ़ी चढ़ी दिखाकर बाबा जी ने उनके प्रसंगों में भी भरी लोचन पद दिया। जैसे भुसुंड जी के बारे में कि राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल करि लेखूं। भरी लोचन बिलो की अवधेसा तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। अवधवासी का कि राम दरस बस सब नर नारी जनु करि करिन चले तकिवारी। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। इसलिए कहते हैं कि मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखहि हरसि दंडवत करि करि। मनु शत्रुपा में कि उर विलास निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। इसलिए मांगते हैं क्या मनु शत्रुपा मनु जी कि देखे ही हम सो रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। तो इसी प्रकार देवताओं को शिव विवाह की उत्कट लालसा होने पर कहा कि सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाओ निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। तो भरी लोचन शोभा निरख कि शोभा समुद्र को देखकर शोभा समुद्र को पाकर नेत्रों में भर लिया। सरभंग जी की दशा से कि देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करते यति धन्य जन्म सरभंग। अपेक्षा समुद्र हरि रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी। भाई आसन आसीन होने पर जब प्रभु आसन पर आसीन हुए आसन पर विराजमान हुए सब कृत्य से समय मिला तब शोभा का भरपूर आनंद लिया भरपूर देखा शोभा को। तो मुनिवर परम प्रवीण जो रिपानी स्तुति करत। मुनिवर से शास्त्र ज्ञान निपुण और परम प्रवीण से अनुभव ज्ञान अर्थात विज्ञान निपुण बता रहे हैं बाबा जी।
परम प्रवीण कहा क्योंकि प्रभु का परात्पर स्वरूप जानकर वैसी ही स्तुति मुनि जी करे। प्रवीण श्री राम जी की महिमा जानकर संशयों को त्याग कर जो उनका भजन करे, मसकहि करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारित जि संशय राम ही भजहि प्रवीण। श्री वचन है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। परम प्रवीण शब्द 3 बार और मानस में आया है, प्रायः 3 बार और मानस में आया है कि सोई उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण, अधीर धर्म गति परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा। पहला जो कहा कि सोई उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण, तो यह अवधवासियों के लिए, अधीर धर्म गति परम प्रवीणा यह संतों के, राम भगति पथ परम प्रवीणा तीसरे में श्री भूसुंड जी के संबंध में। तो यहां महर्षि अत्रि जी के लिए धर्म गति और श्री राम भक्ति में परम कुशल होने से परम प्रवीण कहा। भाई इसमें जो बातें होनी चाहिए सब आ गई। ब्रह्मा के पुत्र हैं, जैसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं वैसे ही अत्रि जी भी स्तुति करते हैं। तो सुनि विरंच मन हरस तन पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। भाई बड़े की स्तुति हाथ जोड़ कर की जाती है, जोर पानी से ऐश्वर्य भाव को दिखाया। जिस तरह कौशल्या जी की स्तुति में कि कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता, और गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। हाथ जोड़कर ही बड़ों की स्तुति की जाती है। और करी पूजा आदि जो सब कुछ कहा कि करी पूजा करी कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करत। इस कहकर स्तुति करत तक खोटसोपचार सूक्ष्म रीति से दिखा दिया। खोटसोपचार क्या है? आसनम स्वागतम पाद्यम अर्घम आचमनीयकम, मधुपर्क आचमनम स्नानम वस्त्रम च भरणानि च, सुगंधम सुमनो धूपम दीपम नैवेद्य वंदनम। यह खोटसोपचार है। और सादर निज आश्रम आने यह इत्यावाहनम, और प्रभु आसन आसीन इत्यासनम, अप्रेम बारी दो जन अनवाय इति स्नानम, अदिये मूल फल प्रभु मन भाए इति नैवेद्यम, जोरि पानी स्तुति करत इति वंदनम। और करी पूजा में अन्य सब उपचार बता दिए, उसमें सब शामिल है। इस तरह श्री अत्रि जी ने श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को आसन पर बैठाकर परम भक्ति के साथ अर्घ्य पाद्य आचमन मधुपर्क वस्त्र आभूषण चंदन और दिव्य अन्य पान आदि नैवेद्य आदि द्वारा प्रभु का सम्यक प्रकार से खोटसोपचार पूजन किया। तो भक्तजन अब मुनि अत्रि जी, महर्षि अत्रि जी प्रभु की जो वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधामदम। तो अब अत्रि जी के द्वारा की गई स्तुति का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय